आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, लगातार झारखंड की अगर बात हम लगातार कर रहे हैं, जेपीएससी का मामले तो अलग है ही, जेएसएससी को लेकर हम आज चर्चा जरूर करेंगे। अंकुर सिन्हा हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता। चर्चा इसलिए करेंगे कि क्या मामले होते हैं जेएसएससी में, जो विवादों के घेरे में जेएसएससी भी आ जाता है। कट ऑफ मार्क्स को लेकर स्टूडेंट जिस तरह से लगातार परेशान रहते हैं, क्यों कुछ अगर महत्वपूर्ण एग्जामों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें सीधे सीधे जेएसएससी विवादों के घेरे में आ जाता है। और साथ ही साथ बच्चों के जो भविष्य है वो लंबा खिंच जाता है, जिसको कहा जाए कि जिस एज में अगर वो एग्ज़ाम देते हैं वो काफ़ी विवादों में चला आता है, लेकिन उसके कारण परेशानियां भी छात्रों को ज़रूर होती है। तो क्यों जेएसएससी विवादों के घेरे में रहता है? हालांकि इसको लेकर पूरी तरह से अगर झारखंड की राजनीति की बात करेंगे तो बीजेपी जो है पूरी तरह से कमर कस चुकी है कि हम इन गंभीर मुद्दों को लेकर अब आवाज़ उठाएंगे। ये दर्शकों, ये भी बात ज़रूर समझने की ज़रूरत है कि यहाँ छात्र संगठन तो मामले को उठा ही रहे हैं, अब बीजेपी भी सीधे सीधे एकदम सीजेपी की तर्ज पर जिस तरह से विपक्ष का कूदना, यहाँ झारखंड की राजनीति में जिस तरह से जेपीएससी और जेएसएससी की बात होती है उसमें अब बीजेपी पूरी तरह से छात्रों के हित के लिए उतरने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। और राजनीतिक रंग क्या होता है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन पहले हम बात करेंगे कि आखिर जेएसएससी विवादों के घेरे में लगातार अंकुर क्यों किस तरह से वो आती है। देखिए अनिल, सवाल ये है कि चाहे जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, भ्रष्टाचार दोनों आयोग में है। और ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो परीक्षाएं होती हैं, छात्र जो हैं वो तैयारी करते हैं और ऐसे में रिज़ल्ट आ जाता है, लेकिन कट ऑफ मार्क्स जानने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। और यही वजह है कि कुछ परीक्षाओं को छोड़ करके, कुछ चुनिंदा परीक्षाओं को छोड़ करके अब तक कई ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है। अगर बात करें हाल के दिनों की तो जो 26,000 सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा हुई है उसका रिज़ल्ट, उसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो अभी तक जेएसएससी के द्वारा रिज़ल्ट नहीं निकाला गया है। और यही वजह है कि जो छात्र जिस तरीके से तैयारी करते हैं, जिस तरीके से छात्र का एक सपना रहता है कि जेएसएससी क्लियर करके एक अधिकारी बने वो, लेकिन जिस तरीके से कट ऑफ मार्क्स लगातार जेएसएससी में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और आखिर क्यों इंतज़ार करना पड़ता है कट ऑफ मार्क्स का, ये जानने के लिए जो है लगातार स्टूडेंट्स भी जो है वो जानना चाह रहे हैं, लेकिन कोई स्पष्ट कारण नहीं पता चलता है और जो रिज़ल्ट्स जो है वो पेंडिंग हो जाते हैं। यही वजह है कि जिस तरीके से रिज़ल्ट्स पेंडिंग हो जाते हैं तो जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें देरी होती है। जो एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं, जिसका डेट निकलने वाला था, वो एग्ज़ामिनेशन टल जाते हैं। और कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि जिस तरीके से घोटाला हो रहा है उसे लेकर के देखिए छात्र भी आंदोलन कर रहे हैं। अभी आप हाल के दिनों में देख रहे होंगे कि मोराबादी के बापू वाटिका में किस तरीके से वहाँ सत्याग्रह चलाया जा रहा है। तमाम स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ पर बैठे हुए हैं और रात हो चाहे दिन हो लगातार वहाँ पर बैठकर अनशन कर रहे हैं। लेकिन एक बदलाव का इंतज़ार है छात्रों को। उनको लग रहा है कि अगर अनशन पर या फिर विरोध करके बदलाव होगा तो शायद उनका भ्रम होगा, क्योंकि सालों से जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, सालों से स्टूडेंट्स जो हैं वो विरोध कर चुके हैं और कई स्टूडेंट्स विरोध करके थक भी चुके हैं। एक सपना उनका टूटा, जिसके बाद वो एक प्राइवेट नौकरी करना शुरू कर दिए। कई ऐसे उदाहरण हम आपको दिखा देंगे कि जेपीएससी की तैयारी किए, उसके बाद जेपीएससी में घोटाला हुआ, उसके बाद जेपीएससी से उनका सपना टूटा। तो उसी तरीके की स्थिति में अब जेएसएससी भी जा रहा है। जेएसएससी भी जेपीएससी के पीछे ही है। और आने वाले दिनों में देखिएगा कि अगर सरकार की नज़र जेएसएससी पर नहीं पड़ती है, अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो बिल्कुल जेपीएससी वाली स्थिति हो जाएगी। और आने वाले दिन में जो जेपीएससी में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी फ़िलहाल वहाँ पर रेड हो रहे हैं, जो चेयरमैन हैं उनके ठिकानों पर रेड हो रहे हैं, तो जेएसएससी भी अब बहुत जल्द इस कैटेगरी में आने वाली है। देखिए दर्शकों, जेएसएससी अगर कहा जाए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि झारखंड में जितने भी विभाग हैं अंकुर,
ये सभी विभागों में कर्मचारियों की कमी है, सभी विभागों में कर्मचारियों की कमी है। एक एक कर्मचारी पर 3-3, 4-4 जो है लोड बढ़े हुए हैं। किस तरह से आप संभालिए, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें, और तमाम विभागों में अगर कर्मचारियों की ज़रूरत होती है, अगर शिक्षकों की भी बात करें तो कमियां तो हैं। इसके लिए जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग बनाया गया ताकि सुगमता से एग्ज़ाम्स हों, रिजल्ट्स हों और उसके बाद सभी को विभागों में भेजा जाए, नियुक्ति किया जाए। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि आज भी इतने सालों के बाद, झारखंड के 26 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी कहा जाए, देखिए विभागों में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। जेएसएससी का जो रोल होता है वो पूरी तरह से यहाँ अच्छी तरह से निभाया नहीं जा रहा है। अगर भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा, क्या कठोर कानून बनाने की ज़रूरत है, तमाम मुद्दे हैं अंकुर। आप क्या इसको देखते हैं कि सरकार इसमें तत्परता से, इसे गंभीरता से नहीं ले रही? देखिए अनिल, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग एक कह सकते हैं कि जो कर्मचारियों की कमी तमाम विभागों में देखने को मिल रही थी, लेकिन देखिए इसमें कोई जिस तरीके से जो एग्ज़ामिनेशंस जो है लटक गए, रिजल्ट्स जो है लटक गए, तो मजबूरन जो सरकारी विभाग है वहाँ पर कर्मचारियों को एड हॉक में रखा जा रहा है। प्राइवेट नियुक्तियाँ हो रही है और एड हॉक यानी कि कह सकते हैं कि एक एग्रीमेंट होता है जो कि 2 साल का होता है और 20 से 25 हज़ार सैलरी जो है वो सरकार देती है और सरकार जो है एजेंसी को देती है, एजेंसी उन तमाम लोगों को देती है जो कि वहाँ पर एड हॉक में नौकरी कर रहे हैं, तो वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसी तरीके से आप देखे होंगे कई विभाग में एड हॉक के कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी देखिए लापरवाही है कि अगर जेएसएससी इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नाम ही है बाकायदा, और कर्मचारियों की भारी कमी झारखंड में देखने को मिल रही है, मजबूरन एड हॉक में लोगों को रखना पड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में रखना पड़ रहा है, तो एक बहुत बड़ा सवाल झारखंड में खड़ा हो रहा है। झारखंड सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी भारी कमी जो है कर्मचारियों की क्यों हो रही है। दूसरी बात आपको बता दें अनिल कि जो कर्मचारी अभी फिलहाल काम कर रहे हैं उनकी तो उम्र या तो 60 से ऊपर हो गई है, रिटायरमेंट के पोजीशन पर आ गए हैं। रिटायरमेंट अब कह सकते हैं कि अगले साल या इसी 6 महीना में हो रही है। कई वहाँ पर ऐसे लोग हैं, कई डिपार्टमेंट में ऐसे लोग हैं जो कि अब सेहत जो है उनका साथ नहीं दे रहा है, बूढ़े हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं और कहीं ना कहीं अब रिटायरमेंट की उम्र आ गई है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में जो परीक्षाएं हो रही हैं उसका रिजल्ट जारी हो और कट ऑफ मार्क्स को लेकर के, बिल्कुल, और कट ऑफ मार्क्स की अगर बात करें तो कट ऑफ मार्क्स कहीं ना कहीं वो कट ऑफ मार्क्स उसे जारी कर दिया जाए, ताकि देखिए लगातार जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। आप देखे होंगे कि झारखंड हाई कोर्ट में लगातार इस तरह के मामले हो रहे हैं, लगातार सुनवाई हो रही है, लेकिन कोर्ट द्वारा जो है लगातार फटकार लगाए जाने के बावजूद जेएसएससी चाहे जेपीएससी में अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंग रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट कितना सीरियसली अब इस पर निर्णय लेता है। अगर कोर्ट का निर्णय जो है वो अगर आ जाता है, स्टूडेंट्स के हित पर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं मजबूरन सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को जेएसएससी में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने के लिए एक ईमानदार और कई ईमानदार ऐसे अधिकारियों को चुनना होगा जो कि इस एग्ज़ाम्स को भली भांति कंडक्ट कर सकें और झारखंड सरकार में तमाम विभागों में सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति हो, ताकि जो अभी फ़िलहाल कर्मचारी हैं, जो वृद्ध हो गए हैं, जो बूढ़े हो गए हैं, जो रिटायरमेंट की उम्र में पहुंचने वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं लोड कम पड़े। आप देखे होंगे अनिल, देखिए मैं अभी कुछ दिन पहले वुमेंस कॉलेज गया था, रांची वुमेंस कॉलेज में एक खबर करने गया था, तो वहाँ मैंने देखा कि कई ऐसे वहाँ पर टीचर्स हैं जो कि काफ़ी वृद्ध हो गई हैं। मतलब कह सकते हैं कि वो जब जाती हैं तो उन्हें छड़ी की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पर जब तक उनका कह सकते हैं कि जो रिटायरमेंट का जो टेन्योर है वो ख़त्म नहीं होता है तब तक उन्हें आना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप उनकी स्थिति देखिएगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, तो वो बिल्कुल कह सकते हैं कि सेहत उनका साथ नहीं दे रहा है और पढ़ाने में सक्षम नहीं है, लेकिन मजबूरन उन्हें काम करना पड़ रहा है। ऐसे में ज़रूरत है कि नए और फ्रेश लोगों की नियुक्ति हो और डायरेक्ट झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो है इसे कंडक्ट कराया जाता है और कहीं ना कहीं
आपको बता दें कि अगर इस तरह की नियुक्तियां अगर शुरू हो जाती है, क्योंकि आप देख रहे होंगे, देखिए अनिल, कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद नियुक्ति पत्र जो है वो अभी कितने धड़ल्ले से लोगों को दे रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, चाहे अन्य विभाग की बात करें, तो नियुक्तियों का अंबार झारखंड में है। लेकिन कर्मचारियों की अगर बात करें, चयन आयोग की अगर बात करें, तो यहाँ पर नियुक्तियां की भारी कमी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कर्मचारियों की कमी है और कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए अगर जेएसएससी बना है तो आखिर वहां पर घोटाला क्यों हो रहा है और मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं। तमाम चीजें हैं और स्टूडेंट्स का सवाल हम बता रहे हैं और डायरेक्ट सरकार से हम पूछ रहे हैं कि आखिर जेएसएससी में जो घोटाले हो रहे हैं वो कब तक जो है वो ठीक होंगे। जी देखिए दर्शकों, एक नया ट्रेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप उस ट्रेंड को समझिएगा। करीब 35 से 36 दिन के आसपास सीजेपी के द्वारा जंतर मंतर में ये आवाज़ उठाई गई नीट पेपर लीक को लेकर, जिसमें हालांकि सरकार 40 दिन के अंदर दोबारा ज़रूर एग्ज़ाम ली है। उसके बाद विपक्ष का कूदना, देखिए ठीक, आइए झारखंड की बात करें। झारखंड में लगातार युवाओं के द्वारा ये उठाया जा रहा है आवाज़, जिसमें जेपीएससी और एसएससी के द्वारा किस तरह से, जेएसएससी के द्वारा किस तरह से यहाँ गड़बड़ियाँ हुई। ठीक उसी तर्ज पे झारखंड में अब राजनीतिक दल जागना शुरू हुए हैं, जिसमें बीजेपी की बात करें, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है दर्शकों, आपको बता दें बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस है लगभग इसी मामले को लेकर। अब जो है जेपीएससी और जेएसएससी मामले को, मुद्दे को लेकर राजनीतिक पूरी तरह से हावी होने जा रहा है, जिसपे बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और उसके बाद सरकार को घेरा जाएगा। आपको नहीं लगता है कि ये बिल्कुल अब नया ट्रेंड शुरू हो गया है? राजनीतिक पार्टियों को समझ में नहीं आता है कि किस तरह से हम मुद्दे को उठाएं। देखिए अनिल, ना सिर्फ बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर भी एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस छात्रों द्वारा आज किया जाएगा और उनका दावा है कि एक बहुत बड़ा खुलासा होगा। खैर वो खुलासा तो अभी फिलहाल 1 बजे हम देखेंगे कि आखिर क्या कुछ खुलासे तमाम छात्र करने वाले हैं। लेकिन अगर आप बात करें राजनीतिक दलों की, जो इस तरीके से जेएसएससी और जेपीएससी को लेकर के राजनीति शुरू हो चुकी है, देखिए मुद्दा चाहिए है अनिल, मुद्दा ठीक है, मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को धरातल पर उतारना, उस मुद्दे को लगातार सदन तक ले जाना और वहाँ से एक निष्कर्ष निकालना स्टूडेंट्स के हित के लिए, ये समझ वाली बात है, ना कि इस पर राजनीति करना, ना कि इस पर अंडे और डंडे बरसाना और आमने सामने होना, ये तुच्छ राजनीति है और इसे हम नहीं समझते हैं कि एक राजनीति का पार्ट है। लेकिन स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स को एक उम्मीद होती है, जिस तरीके से जेएलकेएम ने अपने तख्त तेवर के साथ जिस तरीके से झारखंड में एंट्री की थी, जयराम महतो भी लगातार जेपीएससी जेएसएससी को लेकर के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की, सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन इन सब के बीच अभी फिलहाल कुछ भी सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है। हाँ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक आश्वासन ज़रूर दिया है कि वो बोलने पर नहीं भरोसा रखते हैं, वो काम करके दिखाएंगे। उन्होंने छात्रों को एक भरोसा दिलाया है, उसी भरोसे पर अब छात्र हैं। लेकिन जेएसएससी पर जो परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, जो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कट ऑफ मार्क्स, ये कहीं से उचित नहीं है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी की रणनीति क्या होगी, ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आज बीजेपी की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम देखेंगे कि क्या कुछ बीजेपी के द्वारा रखा जाता है अपना पक्ष और किन तथ्यों के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या कुछ चीज़ें उनके द्वारा कही जाएगी, ये तमाम चीज़ें देखने वाली। फिलहाल अनिल बस इतना ही, अभी फिलहाल हम देखेंगे कि आगे क्या। देखिए कुछ देर के बाद दर्शकों बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा इसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर, जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें छात्र संगठन की ओर से भी पीसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। तो कहा जाए कि झारखंड में इस तरह के मुद्दे जो हैं पूरे गंभीरता के साथ उठाए जा रहे हैं। छात्रों के हित की बात अब बढ़िया से सोची जा रही है। हालांकि छात्र तो लगातार संघर्षशील रहे, लेकिन अब पार्टियों के द्वारा, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भी इस मुद्दे को अगर उठाया जा रहा है तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में युवाओं के भविष्य की सुरक्षा ज़रूर होगी और सुरक्षा की बात ज़रूर होगी। अब देखा जाए कैसे इस तमाम मुद्दों को कितना जल्दी से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, लेकिन गंभीर विषय बना हुआ है। और अगर कांग्रेस से पूछा जाए, अगर जेएमएम से पूछा जाए, अगर आरजेडी से पूछा जाए, उन तमाम राजनीतिक पार्टियों से जब पूछा जाता है कि इतने बड़े मामले आ रहे हैं जेपीएससी और जेएसएससी से, तो उनका सीधे कहना है कि ये गलत है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा बेबुनियाद आरोप है। लेकिन
देखा जाए आने वाले समय में क्या कुछ होता है। अभी तो शुरुआत कहा जाए झारखंड में भी हो गई है, बिगुल बच चुका है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।